अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम ये बताएंगे कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ़ ऑन टू फंक्शन हम किस तरह बता सकते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से ऑन टू फंक्शन के बारे में बताया था, और ऑन टू फंक्शन के लिए जो सेट ए है उसकी कार्डिनैलिटी यानी उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी के, या सेट ए के एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए सेट बी से, तब ये ऑन टू फंक्शन पॉसिबल है। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए कम होंगे नंबर ऑफ़ सेट एलिमेंट इन बी से, तो उस केस में हमारे पास कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। तो इसको ज़रा हम एलेबरेट कर लेते हैं। लेट अस से कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर सेट ए के अंदर 3 है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो लेट अस से इसके एलिमेंट ज़्यादा हैं, A1 A2 A3, ठीक है। तो सेट बी के जो एलिमेंट होंगे वो B1 B2 हैं, ठीक है। तो इसके एलिमेंट 3 हैं, इसके एलिमेंट 2 हैं। तो ये जो सेट ए का ये वो जो एलिमेंट है ये इस पे मैप हो जाएगा, ये इस पे मैप हो जाएगा। और भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन कम से कम ये तमाम के तमाम जो सेट बी के एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई सेट ए के अंदर प्री इमेज हो सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए में जो एलिमेंट हैं उनकी तादाद अगर आप कम कर देंगे और सेट बी में जो एलिमेंट है उनकी तादाद अगर आप बढ़ा देंगे, तो अगर इसको विजुलाइज़ करें ज़रा, इसमें एलिमेंट कितने हैं A1 A2, ठीक है। इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे B1 B2 एंड B3। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये तो 2 हैं इसमें सेट ए के अंदर और बी, सिमिलरली ये ए एंड बी, तो इसमें 2 एलिमेंट है। ये तो एट अ टाइम या तो इसके ऊपर मैप हो सकता है या इसके ऊपर मैप हो सकता है, ठीक है, ए फंक्शन टू बी ऑन टू फंक्शन। लेकिन यहाँ पर देखें हर दफ़ा एक एलिमेंट बी का रह जाएगा जिसकी कोई प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं होगी। तो इस केस में अगर आप दिस इज़ क्वाइट विजिबल फ्रॉम दिस वेरी स्मॉल एग्जांपल कि या तो सेट ए और बी इक्वल होने चाहिए, या सेट ए और बी ए के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो ज़्यादा होने चाहिए सेट बी से टू बी ए ऑन टू फंक्शन। तो ये इस एग्ज़ाम्पल से काफ़ी विजिबल है। तो इसमें हमारे पास इसकी देखें बी हमारे पास की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो चूँकि बी की है नहीं तो इसलिए ये ऑन टू नहीं रहेगा इस केस में। तो इसको ज़रा हम जनरलाइज कर लेते हैं कि इस केस में हमारे पास टोटल पॉसिबल जो ऑन टू फंक्शन होंगे वो कितने बनेंगे। तो मैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास 2 केसेस बनेंगे। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, एक होगा समीशन फ्रॉम R1 टू n माइनस 1 पावर n माइनस r NCR और r टू द पावर m when m is greater than or equal to n, ठीक है। 0 when m is less than n, ये वाला केस अभी हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल पॉसिबल फंक्शन ऑन टू फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट अस से कि मैं अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए अगर वो मेरे पास हो जाए 4, ठीक है,
और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी मेरे पास हो जाए 3। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो m मेरे पास 4 है और n 2 है, तो ये वैलिडेट कर रहे हैं। तो इस केस में जो मेरे पास टोटल पॉसिबल ऑन टू फंक्शन होंगे वो R12, n क्या है 3 -1/3 माइनस r और 3CR देन r पावर m क्या है 4 है। ठीक है, तो बारी बारी क्योंकि ये सम है तो सम को अब हम एक्सपेंड करेंगे बारी बारी। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं इस वाले फार्मूले को, तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको रब करके इसी एग्ज़ाम्पल को अगर मैं ऊपर लिख दूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे पास अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में कितने थे 4, m इज़ 4, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी इज़ 3, दैट इज़ n। सो इन दैट केस फ्रॉम R1 to 3 -1/3 minus r 3CR and r पावर 4। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ एक एक करके, तो अगर हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करें व्हेन r इज़ 1 3 -1 3C1 1/4 प्लस -1 3 -2 3C2 and then 2/4 प्लस। ठीक है जी, तो इसको प्लस करेंगे और जो फाइनल वो है वो क्या आएगी लास्ट टर्म -1/3 -3 3C3 एंड 3/4। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिख लें तो ये वाली जो फर्स्ट टर्म मेरे पास आएगी, इसको अगर हम मज़ीद एक्सपेंड करके लिख लें तो फर्स्ट टर्म -1 to the power 2, ये तो 1 हो जाएगा, 3C3 ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस आ जाएगी, 3C2 अगेन मेरे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 16, और ये मेरे पास आ जाएगा लास्ट वन, ये मेरे पास आ जाएगा 3C3 1 और -1 to the power 0 दिस इज़ 1, 3 to the power 4 इज़ 81। ठीक है जी, तो ये 81 आ गया। और सिमिलरली अगर हम इसको एक्सपेंड करें इस वाले को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं, ये हमारे पास आ जाएगा 48। अगर आप इसको मज़ीद देखें तो ये मेरे पास जो टोटल पॉसिबल फंक्शन बनेंगे ये 48 आ जाएगा। ये चूँकि कैंसिल आउट हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 इंटू 16, 3 माइनस 48 प्लस 81, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 36 बन जाएगा। तो हमारे पास टोटल ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, हमारे पास टोटल जो ऑन टू फंक्शन बनेंगे वो 36 बनेंगे। हमारे पास जो एक तरीका ये भी है, एक हमारे पास तरीका ये भी होता है कि टोटल जो फंक्शन बन रहे उसमें से वो वाले फंक्शन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लें जो ऑन टू नहीं बन रहे, तो आपके पास जो फंक्शन जिनको आप ऑन टू बताना चाह रहे हैं वो टोटल नंबर ऑन टू फंक्शन आ जाएंगे हमारे पास। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि हम किस तरह ऑन टू फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।